अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दोपहर के 12 बज रहे थे और हम लोगों ने जाना था आज पार्लर। एक छोटा सा पार्लर मेरी बता रही थी, जो नंद है उन्होंने बताया था कि एक छोटा सा पार्लर है उनके घर के पास, तो न्यू स्टार्टअप है, तो आप लोग एक दफ़ा ट्राई करें। तो हम लोग यहाँ पे रेडी हो चुके थे, तो मैंने रेडी कर दिया था। हम लोग जा रहे थे इसकी पप्पो के घर, वहाँ से हमने पार्लर पर जाना था। तो मेरे अलावा भी और लोग जा रहे थे, मेरी बहन, मेरी भाभी और मेरी जेठानी भी। तो हम लोग वहाँ के लिए निकल रहे थे। यहाँ पे मैंने आइज़ल का बैग रेडी कर लिया था और आइज़ल को रेडी कर लिया था। अब मैंने सोचा पिछली दफ़ा मम्मा के पास इसे छोड़ा था तो ये बड़ी ज़्यादा उदास हो गई थी, तो इस दफ़ा इसको साथ ही लेके चलती हूँ, क्योंकि मेरी बहन भी थी और भाभी भी थी। तो मैंने कहा कि बारी बारी इसको उठा लेंगे, कोई बात नहीं। यहाँ पर हम पहुँच चुके थे इसके पप्पा के घर। वहाँ से हम लोग जा रहे थे छत पर, वो छत पे ही थी। ये उनका बेटा है, वो खेल रहा था। तो ये जो साइकिल है, इसने इतनी लड़ाई करवाई है। कभी कोई बच्चा कहे मुझे दो, कोई बच्चा कहे मुझे दो। यहाँ पर आइज़ल खेल रही थी, मैंने इसको टॉय दे दिया, इससे खेलने लग गई। और इसके पप्पा ने वो लेज़ वगैरह और कोल्ड ड्रिंक वगैरह दी, तो ये भी इसके उनके साथ ही लेज़ वगैरह खाने लग गई। खैर आइज़ल जो थी वह इस तरह थोड़ी सी बिज़ी हो गई। फिर वो बता रही थी कि पार्लर जो है उनके बिल्कुल पास ही है, तो वहाँ पर जाना है। ये देखिए यहाँ पर लेज़ खा रही है मैडम। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि पहले ये सोच रहे थे कि बारी बारी जाते हैं, फिर हमने कहा कि हम बोर होंगे तो फिर एक साथ ही चले गए। यहाँ पे जो है आइज़ल बैठ गई थी बाइक पे, उसी की साइकिल पे बैठ के मज़े कर रही थी। मुझे तो पता ही नहीं था कि ये साइकिल पे भी बैठ सकती है और ये बैठ जाएगी, और ये तो उसको बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही थी। खैर हम लोग फिर निकल गए पार्लर के लिए। यहाँ पर मैनी पैडी हम लोगों ने करवाया। ये छोटा सा बिल्कुल सेटअप था उसका, लेकिन काम उसका काफ़ी अच्छा था। तो खैर हम लोगों ने वैक्सिंग करवाई और मतलब जो भी उन छोटे मोटे काम थे वो करवाए। हाँ, साथ में हम लोगों ने मैनी पैडी करवाना था। यहाँ जी मेरा तो हो गया था फेशियल और मैनी पैडी डन। तो हम लोग बस निकलने लगे थे, फिर हम लोग निकल गए थे और इसके पप्पा के घर से खाना खाया। फिर हम लोग वापस आ चुके थे, 4 बज रहे थे, इतना टाइम हमें वहाँ लग गया। तो खैर जो भी इस तरह के काम होते हैं उस पर बड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन फिर मेरे जो हाथों पे टैन हुआ था और जो मेरे पाँव पे टैन था इतना ज़्यादा था, शुक्र है मेरे कुछ हाथ निकले। इतने कोई बुरे मेरे हाथ हुए थे, आप लोग भी देखते ही होंगे वीडियोज़ में। तो ये उसने काफ़ी अच्छा काम किया था, मुझे उसका काम पसंद आया। ऑल्दो पार्लर छोटा था लेकिन काम उसका अच्छा था। तो यहाँ पे ये जी देखे मेरे हाथ कैसे चमक रहे हैं और पाँव भी ऐसे ही चमक रहे थे और स्मूथ हो गए थे, बहुत शाइन आ गई थी। तो उसने काफ़ी इस लिहाज से अच्छा काम किया था, ऑल्दो नॉट दैट बेस्ट, लेकिन मेरे तो उसने भाई हाथ पाँव चमका दिए थे, ऐसा अच्छा काम कर दिया था। उसके बाद जी जब हम घर आए तो मेरी आंटी लोग और आइज़ल के कज़न्स वगैरह आए हुए थे, क्योंकि वो बर्थडे पार्टी थी। तो ये कुछ वो सामान लेके आए थे लाहौर से, जो हीलियम बलून्स हैं 0 और 1 वाला, और कुछ ये जो चीज़ें यहाँ से नहीं मिलती वो लाए थे, क्योंकि इवेंट प्लानर ने आना था। डिज़ाइनिंग तो उन्होंने करनी थी, जो भी पार्टी की बर्थडे पार्टी की थीम है वो सारी उन्होंने खुद ही सिलेक्ट की थी, लेकिन वो इवेंट प्लानर्स ने ही डेकोरेट वगैरह करना था। यहाँ पर जी आइज़ल की कज़न इकरा बच्चों को लगा रही थी मेहंदी, और बड़ों को भी। रात हो चुकी थी, बच्चे मेहंदी लगवा रहे थे। अज़ान के कज़न्स जितनी भी हैं, छोटी कज़नें, वो मेहंदी लगवा रही थी। हम लोगों ने सोचा कि हम आइज़ल वगैरह के और बच्चों के सोने के बाद मेहंदी लगवाएंगे, कि लेकिन हुआ क्या था कि मैं मेहंदी नहीं लगवा पाई बिल्कुल भी। ये वही बर्थडे पार्टी से एक दिन पहले का व्लॉग है। इंशाल्लाह बर्थडे का व्लॉग भी मैं अपलोड करूँगी, अज़ान की बर्थडे का। तो ये जी बस बच्चे अपनी मेहंदी दिखा रहे थे, और मैं उतने देर में ना आइज़ल को गोद में लिया हुआ था कि आइज़ल किसी तरह सो जाए तो मैं मेहंदी लगवाऊँ, लेकिन आइज़ल तो सो चुकी थी, साथ ही मुझे नींद आने लग गई, तो मैं भी सो गई। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।